बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शुगर एक ऐसा मर्ज है जो न सिर्फ दुनिया भर में आम होता जा रहा है बल्कि वबा की तरह फैल रहा है। शुगर के मर्ज में ब्लड शुगर की सतह बढ़ जाती है और अब तक इसका मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। शुगर के मरीजों के लिए ये सबसे बड़ा मसला है कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये बात तो सभी जानते हैं कि शुगर के मरीजों के लिए मीठी चीज की परहेज जरूरी है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शुगर के मरीज कुछ मीठी चीजें खा भी सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मीठी ना होने के बावजूद भी शुगर के मरीजों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसा मर्ज है जो किसी को लाहिक हो जाए तो इससे निजात फिलहाल तो नामुमकिन ही समझी जाती है। इसके शिकार अफराद मखसूस गिजाओं या आदात के नतीजे में इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। ताहम अगर आप शुगर के शिकार हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल को रोजमर्रा की बुनियाद पर चेक करते हैं या इसे सेहतमंद सतह पर रखने के लिए फिक्रमंद रहते हैं, तो ये जरूरी है कि इन गैर मुतवक्के अनासिर से आगाह हों जो आपके मामूल के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का बाइस बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अनासर यानी ग़िज़ाएं और तर्ज जिंदगी के बारे में बताएंगे जो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। नंबर 1, किशमिश। तिबी माहिरीन के मुताबिक शुगर के मरीजों को खुश्क मेवाजात के इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ऐसे मेवाजात जो किसी फल को खुश्क करके बनाए जाएं। किशमिश भी इन खुश्क मेवाजात में से एक है। इस सूरत में इसमें मिठास और ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, यानी अगर एक कप अंगूर में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा तो किशमिश के एक गिलास में ये मिकदार 115 ग्राम हो जाएगी। यही वजह है कि इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप इसे भिगोकर इसकी नबीज पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन किशमिश ना खाएं। नंबर 2, तरबूज या खरबूज। तिबी माहिरीन के मुताबिक कुछ मिकदार में तो तरबूज या खरबूज खाया जा सकता है, मगर ज्यादा मिकदार शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि ये फल ज्यादा मीठे होते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खदशा होता है। तरबूज में ग्लाइसीमिक इंडेक्स की शरह 72 मानी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है। खरबूजे में ये शरह 65 है। लिहाजा शुगर के मरीजों को चाहिए कि ऐसे फलों को मुनासिब मिकदार में ही खाएं और तंदुरुस्त रहने के लिए ज्यादा खाने से परहेज करें। नंबर 3, आलू। आलू तो बरसगीर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है, जो कि जिल्द की सेहत के लिए निहायत बेहतरीन होती है। ये सब्जी विटामिन सी, पोटाशियम, फाइबर, विटामिन बी, कॉपर और दीगर मुतद्दिद अज्जा के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। मगर दूसरी जानिब इसका ज्यादा इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइसीमिक इंडेक्स की शरह बहुत ज्यादा होती है, जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का बाइस बनती है। नंबर 4, आम। आम फलों का बादशाह है और अक्सर इसे देखकर हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं, मगर पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें और इजाजत मिलने पर भी ज्यादा खाने से गुरेज करें, क्योंकि इसमें शुगर की काफी मिकदार पाई जाती है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए यकीनन नुकसानदेह साबित हो सकती है। नंबर 5, चिकनाई वाला दूध। दूध वैसे तो मुकम्मल गिजा है, मगर शुगर के मरीजों को दूध पीने के हवाले से एहतियात की जरूरत होती है। खास तौर पर चिकनाई या मलाई वाले दूध से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट की शरह बहुत ज्यादा होती है। चर्बी की ये किस्म इंसुलिन की मजामत को बदतरीन बना सकती है। नंबर 6, फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस की बजाय फल खाने को तरजीह दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। फल फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि जूस में फाइबर खत्म हो जाता है और आमतौर पर इस तरह के जूस में शक्कर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का बाइस बनती है। नंबर 7, नाश्ता न करना। मोटापे के शिकार अफराद जो नाश्ता नहीं करते, उनमें दोपहर के खाने के बाद इंसुलिन और ब्लड शुगर की सतह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक नाश्ता न करने वाले अक्सर अफराद में शुगर के मर्ज में मुब्तला होने का खतरा 21% ज्यादा होता है। इसके अलावा सूजी और साबूदाना से परहेज करें। अक्सर शुगर के मरीज सुबह नाश्ते में रस, केक और ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये उनके लिए कितना नुकसानदेह है। इन चीज़ों की जगह ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, जिसमें मैदे की मिकदार कम और चोकर की मिकदार ज्यादा होती है। एक रिसर्च में बताया गया है कि सुबह की पहली गिजा खास तौर पर प्रोटीन और सेहतमंद चर्बी से भरपूर खुराक ब्लड शुगर की सतह को पूरे दिन मुस्तकम रखने में मदद फराहम करती है। नंबर 8, मस्नूई मिठास। अगर तो आप शुगर के शिकार होने के बाद आम चीनी को छोड़कर मस्नूई मिठास को तरजीह देते हैं, तो याद रखें कि मस्नूई मिठास के सेहत पर ज्यादा मनफी असरात मुरतब होते हैं। मस्नूई मिठास ब्लड शुगर की सतह को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। दर हकीकत इस किस्म की मिठास मैदे में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज को भी चकरा देती है, जिसके नतीजे में वो ग्लूकोज को जिस्म में प्रोसेस करने का काम नहीं करते
محققین کا کہنا ہے کہ شوگر کے ڈر سے جو لوگ عام کولڈ ڈرنکس کی بجائے ڈائٹ مشروبات کے استعمال شروع کر دیتے ہیں انہیں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 9، بہت زیادہ چربی والی غذا۔ شوگر کے شکار افراد کو اپنی غذا میں چربی کے استعمال سے کافی حد تک گریز کرنا چاہیے۔ چربی سے بھرپور غذا کے استعمال کے نتیجے میں بلڈ شوگر کی سطح میں 32% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ چربی سے بھرپور اشیاء جسم میں دوڑنے والے خون پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی خون سے شوگر صاف کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، کاربوہائیڈریٹس۔ کاربوہائیڈریٹ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ہیں اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایسی خوراک کو استعمال کرنا جس میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں بہت نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہ بہت تیزی سے شوگر لیول ہائی کر دیتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: الف سمپل کاربوہائیڈریٹس اور بے کمپلیکس ہائیڈریٹس۔ الف سمپل کاربوہائیڈریٹس۔ سمپل کاربوہائیڈریٹس میں چینی اور اس سے بنی اشیاء، کھیر، کسٹرڈ، آئس کریم، سافٹ ڈرنکس، کیچپ، چلی ساس اور جوسز وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کا استعمال صحت کے لیے مضر ہے، لہذا ان سب کا استعمال بند کر دیں۔ بے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس والی اشیاء میں تمام قسم کے اناج اور ان سے بنی چیزیں اور چاول وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں کچھ چیزوں کا استعمال بند کر دیں، جیسا کہ سفید آٹا، جسے ریفائنڈ آٹا بھی کہتے ہیں۔ اس کی بجائے چکی کا آٹا استعمال کریں جو ریفائنڈ نہیں، یعنی وہ گندم پیسنے کے بعد اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے۔ عام چاولوں کی جگہ براؤن چاول استعمال کریں۔ میدے سے بنی اشیاء، میدے سے بنی روٹی، کیک، بریڈ، سموسہ وغیرہ استعمال نہ کریں۔ نمبر 11، کافی کا استعمال۔ حالیہ تحقیقی رپورٹس کے مطابق کافی کا استعمال شوگر ٹائپ 2 کا خطرہ ٹالتا ہے، تاہم جو لوگ پہلے اس مرض کا شکار ہوں ان کے لیے کیفین نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایسا نہیں کہ کافی کا استعمال نہ کریں، مگر اس کے استعمال میں کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 12، انفیکشن۔ اب یہ فلو ہو یا کسی اور قسم کا انفیکشن، ایسے حالات میں جسم کا دفاعی نظام ایک مخصوص جراثیم سے لڑنے والا کیمیکل خارج کرتا ہے جو آپ کے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول سے باہر بھی کر سکتا ہے۔ در حقیقت بیماری تناؤ کی ایسی قسم ہے جو جسمانی دفاع کو بڑھا دیتی ہے، مگر اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ جسمانی توانائی بڑھانے کے لیے جسم زیادہ گلوکوز بنانے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں انسولین کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے، یعنی جسمانی بلڈ شوگر کی سطح میں بیماری کی صورت میں ڈرامائی اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں شوگر کے شکار افراد کو کھانے اور پینے کی خصوصی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 13، نیند سے دوری۔ ایک رات کا اچھا آرام ایک بہترین دوا ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ شوگر کے شکار ہوں۔ تاہم ایک ریسرچ کے مطابق شوگر ٹائپ 1 میں جو لوگ رات بھر میں محض 4 گھنٹوں کی نیند ہی لے پاتے ہیں ان میں انسولین کی حساسیت 20% تک کم ہو جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں ناکافی نیند کے نتیجے میں جسمانی تناؤ بڑھ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بلڈ شوگر کی سطح میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، تمباکو نوشی۔ یقیناً تمباکو نوشی کی عادت کسی کے لیے بھی صحت بخش نہیں، مگر سگریٹ خاص طور پر ان افراد کے لیے خطرناک ہے جو شوگر کے شکار ہوں، کیونکہ جتنا زیادہ نکوٹین انسانی خون میں شامل ہوتا ہے اتنا ہی بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے، اور اس سطح میں بہت زیادہ اضافہ شوگر کی سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے، جیسے دل کے دورے، فالج اور گردوں کا فیل ہونا وغیرہ۔